तो इसमें बजाज ऑटो है, आयशर मोटर्स और साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, इन तीनों को इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है रेटिंग वाइज। बजाज ऑटो पहले यहाँ पर डबल डाउनग्रेड किया गया, आउट परफॉर्म से अंडर परफॉर्म की रेटिंग सीधे कर दी है। आयशर मोटर की बाई की रेटिंग थी, अब उसको अंडर परफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और साथ ही हीरो मोटोकॉर्प की भी बाई की रेटिंग से डाउनग्रेड करके आउट परफॉर्म कर दिया है। और लक्ष्य जो है बजाज ऑटो पे हालांकि इन्होंने बढ़ाए हैं 5670 से 6382, लेकिन आयशर पर घटाए हैं 4252 रुपये से घटाकर 4129 रुपये, और साथ ही हीरो मोटोकॉर्प पर 3701 रुपये से बढ़ाकर 4127 रुपये के टारगेट दिए हैं। तो दो कंपनियों के टारगेट्स इन्होंने बढ़ाए हैं, हालांकि रेटिंग ओवरऑल तीन कंपनियों की इन्होंने डाउनग्रेड की है। टीवीएस मोटर की बिकवाली की राय और लक्ष्य 1206 से बढ़ाकर 1378 रुपये के इन्होंने कर दिए हैं। अब ये क्यों किया इन्होंने, ये मैं आपको बताता हूँ। त्योहारी सीजन के दौरान जिस तरह से टू व्हीलर स्टॉक्स में बड़ी तेजी आती हुई नजर आई थी, उसके बाद इनको वैल्यूएशंस जो है ये फेयरली प्राइस्ड अब लगते हुए नजर आ रहे हैं सीएलएसए को, और वो ये मानकर चल रहे हैं कि जो आगे आने वाले कुछ सालों में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है टू व्हीलर कंपनियों की, वो पहले ही अब प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी है। स्टॉक मूवमेंट वाइज अगर आप 87 दिनों का फेस्टिव पीरियड देखेंगे 17 अगस्त से 14 नवंबर तक, तो उसमें भी हमने ट्रैक किया तो टीवीएस मोटर 23% भाग चुका है, साथ ही बजाज ऑटो में 16.5% के गेंस हो गए हैं। आयशर मोटर्स भी डबल डिजिट गेंस दे चुका है, स्टॉक प्राइस वाइज 11% की तेजी वहां पर भी हुई है, और हीरो मोटोकॉर्प में 4-4.5% की बढ़त हमें देखने को मिली है। बट लार्जली जिस तरह का रनअप ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, इसी वजह से उनको जो वैल्यूएशन के लिहाज से जो थोड़ा कंसर्न है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये रेटिंग डाउनग्रेड किए हैं। हालांकि टारगेट्स 4 में से 3 कंपनियों के इन्होंने बढ़ा दिए हैं। ओके, तो टारगेट थोड़ा बड़ा है, बट लग रहा है कि इन लेवल से अब वैल्यूएशंस उतनी अट्रैक्टिव नहीं है ऑटो टू व्हीलर्स के लिए। ये राय आ रही है सीएलएसए की तरफ से। सनी अग्रवाल साहब, आपकी भी कोई राय? वैसे तो स्टार परफॉर्मर्स हैं, पूरा ऑटो स्पेस ही बजिंग है, उसमें टू व्हीलर्स की भी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, बट सीएलएसए कह रहा है अब वैल्यूएशंस थोड़ी ज्यादा महंगी हो गई हैं। दीपांशु, मुझे लगता है कि जिस तरह से रैली हुई है एंटायर टू व्हीलर पैक में, मे बी टाइम वाइज करेक्शन हम देखेंगे। कहीं ना कहीं जितनी पॉजिटिविटी थी वो स्टॉक प्राइस में डिस्काउंटेड है, बट मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक प्राइस वाइज कहीं करेक्ट होगा। मे बी टाइम वाइज कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आफ्टर काफी लॉन्ग टाइम रूरल मार्केट में कहीं ना कहीं रिकवरी देखने मिल रही है, और जिस तरह से टू व्हीलर सेल्स के आंकड़े आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम है ये मे बी दिसंबर शायद सॉफ्ट रहेगा। उसके बाद जो फिर जो मंथ रहेंगे जैन फेब मार्च, अगेन हम इसमें तेजी देखेंगे। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि अगर आपके पास ये पोर्टफोलियो में स्टॉक है नहीं, तो कंपनी जैसे हीरो मोटो जहाँ अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है, आयशर, टीवीएस मोटर ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और ये सेक्टर को प्ले करने का एक दूसरा तरीका ऑटो एंस भी होगा। तो ऑटो एंसलरी में काफी सारी कंपनीज हैं जहाँ हम एक काइंड ऑफ टर्न अराउंड स्टोरीज देख रहे हैं, जैसे सुब्रोज हो गया, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एसी प्रोवाइडर है पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में। उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि Q2 में मार्जिन एक्सपेंशन आया था, एट द सेम टाइम काफी सारी डील विन भी हुई थी कंपनी के लिए। FY25 में काफी जोरदार नतीजे हम आते हुए देखेंगे। सुब्रोज में वैल्यूएशन के लिहाज से भी चीप है। तो ऑटो एंड इज द स्पेस टू बी इन, अगर ऑटो ईएम किसी को महंगा लगता है तो। ऑटोज अगर आपको महंगे लगे ना, तो ऑटो एंसिलरी में जरूर आप निवेश कर सकते हैं। ये आपके लिए राय आ रही है। इस